गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th के तृतीय पाठ स्वावलंबन का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मनिर्भरता, यानी किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर आश्रित न रह करके स्वयं उस कार्य को करना, तो इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। ये पाठ यह संख्यावाची शब्दों के द्वारा रचित है। इसमें तत् शब्द और एतत् शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तो अब हमें यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आसतम, यानी कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसित, श्रीकंठ का जो पिता था वह बहुत ही अमीर था। समृद्ध का मतलब अमीर था, यानी धन वैभव बहुत था। अतः तस्य भवने सर्व विधिना सुख साधनानि आसीन, इसीलिए उसके भवन में मतलब घर में, इसीलिए उसके घर में सभी साधन थे सुख सुविधाओं के। सर्व विधिना यानी कि प्रत्येक प्रकार के सुख साधनानि यानी सुख सुविधाओं के साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारि शत स्तंभा आसन, जो उसका विशाल भवन था, जो कि उसका घर था, वह चत्वारि विंशति यानी कि 40 स्तंभों पर बना था। उसके घर के अंदर कितने स्तंभ थे? 40, यानी कि उसका घर बहुत बड़ा घर था। तस्य अष्टदश प्रकोष्ठ, और उसके अंदर 18 कमरे थे। जो उसका घर था उसमें कितने कमरे थे? 18। अष्टदश यानी 18 कमरे थे। दशात गवक्षा, यानी कि उसके अंदर जो है 50 जो है वह खिड़कियां थी। चतुर्विंशत मतलब 40 द्वारिण, यानी कि उसके अंदर 40 दरवाजे थे। 63 विद्युत व्यंजनानी, और उसके अंदर 36 जो थे वह पंखे लगे हुए थे। यानी कि जो उसका घर था उसके तो 40 तो स्तंभ थे, 18 कमरे थे, 50 उसके अंदर खिड़कियां थी, जाली झरोके थे, और 40 द्वार थे, और 36 उसके अंदर जो थे पंखे लगे हुए थे। तत्र 10 सेवका निरंतर कार्य कुर्वन्ति, और वहाँ पर 10 सेवक यानी कि 10 नौकर हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ति माता पिता च निर्धनो, परंतु जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता पिता बहुत ही निर्धन थे। कृषक दंपति, और वह कृषक दंपति थे, मतलब उसके जो माता पिता थे वह किसान थे। तस्य गृह में आडंब विहीन साधन आसीत, और उसका घर जो था उसके अंदर आडंब विहीन यानी कि दिखावे के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, एकदम साधारण सा उसका घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादन तस्य गृहम आगच्छ, एक बार जो श्रीकंठ था वह उस कृष्ण मूर्ति के साथ में उसके घर आता है। कृष्ण मूर्ति जो कि एक गरीब बालक है, श्रीखंड जो कि एक अमीर बालक है। तो श्रीकंठ जो है वह कृष्ण मूर्ति के घर आता है एक बार। तत्र कृष्ण मूर्ति, और वहां पर कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सौ शक्तया श्रीकंठ से आतिथ्य कुर्वन्, और जो वहाँ पर जो है कृष्ण मूर्ति अपने माता पिता के साथ में श्रीकंठ का आतिथ्य करता है अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि जो भी वह कर सकते थे वह उसके लिए वह करते। तद दृष्टवा श्रीकंठ कथ्यते, ऐसा देखकर के जो श्रीकंठ है वह कहता है, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्ट अस्ति, कि हे मित्र मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से, तुम्हारे आतिथ्य से मैं संतुष्ट हूँ। केवलम एवं मम दुख यत तव, केवल मुझे एक ही बात का दुख है तुम्हारे घर को लेकर। एक ही बात का दुख है तुम्हारे घर को लेकर कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। कोड़पि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। भृत्य से मतलब नौकर, कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्ट जातम, मेरे सत्कार के लिए आप लोग ही जो है कष्ट पा रहे हैं, मतलब आप लोग ही मेरा सत्कार कर रहे हैं, तो आप लोगों को कष्ट हो रहा है। मम गृह तो बहव कर्मकारा संति, मेरे घर में तो बहुत से कर्मकारा यानी कि कर्मचारी हैं। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोलता है कि मित्र ममपि अष्टो कर्मकारा संति, के हे मित्र मेरे तो 8 कर्मकार संति यानी कि कर्मचारी है, मेरे तो 8 कर्मचारी है।
तो वो बोलता है कि कौन कौन से, तो वो कहता है ते च, देखो, दो पादों, दो हस्तों, दे नेत्रों, दे श्रोतो इति। वह कहता है कि देखो, दो पैर, दो हाथ और दो नेत्र है मेरे, और दो कान भी है। तो ये सब क्या है? मेरे कर्मचारी है, मेरे नौकर है, मेरे सेवक है। इते प्रतिक्षणम मम सहायका, यह हमेशा ही मेरे साथ में रहते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नोति, परंतु तुम्हारे घर में जो तुम्हारे नौकर हैं, भृत्या मतलब नौकर है, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब सभी जगह, च उपस्थित भवति न शक्नोति उपस्थित नहीं हो सकते हैं। कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे नौकर हैं वह सदैव यानी हमेशा ही हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तो सर्व कार्य भृत्याधीन है, और तुम्हारे तो सभी कार्य जो है वह नौकरों के अधीन है, मतलब नौकर ही तेरा तो सभी कार्य करते हैं। यदा यदा ते अनुपस्थित, यदा ते अनुपस्थित तदा तदा तव कष्टम अनुभवति, और जब जब भी वह अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है, यानी तुम्हें दुख होता है। स्वालंबेन तु सर्वदा सुखमेव, स्वालंबन में ही सर्वदा सुख होता है, यानी कि हम आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं अपने कार्यों में तो हम हमेशा सुखी रहते हैं, यानी हम स्वयं के काम स्वयं करते हैं तो हम हमेशा सुखी रहते हैं। न कदापि कष्टम भवति, हमें कभी भी कष्ट नहीं होता। कदापि का मतलब कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ वदत, श्रीकंठ बोलता है कि मित्र तौ वाचनम श्रुत्वा मम मनसी महत प्रसन्नता जात है, कि हे मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर के मेरे मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अहमपि सब कार्याणि स्वमेव कुरुतो इच्छति, कि अधुना यानी कि अब मैं अपने कार्य स्वयं ही करूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। भवतु सार्ध द्वादश वादने मिद, और 12:30 बजे हैं। संप्रातः गृहं चालयति, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ऐसा कहकर वह चला जाता है। शब्दार्थ करते हैं हम इसके। समृद्धा, समृद्ध का मतलब होता है धनी। चत्वारिशत यानी 40, अष्टदश यानी 18, प्रकोष्ठ यानी कमरों में, पंचशत यानी 50, गवक्षा मतलब खिड़कियाँ, चतुर्विंशत मतलब 40, षट्त्रिशत यानी 36, कृषदक दंपति यानी किसान और उसके किसान पति पत्नी, अतिथ्य मतलब आतिथ्य सत्कार, कर्मकारा मतलब काम करने वाले, धावता मतलब आपके, भृत्या मतलब नौकर या सेवक, शक्नोति मतलब सकते हैं। सार्थक वादने 12:30 बजे, संप्रादय यानी अभी। अब आपको इनको उच्चारण करना है। विंशति, त्रिशत, चत्वारिशत, द्वाविंशति, द्वाशीत, द्विचत्वारिशत, चत्वारविंशति, त्रिस्त्विंशति, त्रयश्चत्वारिंशति, पंचविंशति, चतुरशत, चतुरश्चत्वारिशत, अष्टविंशति, अष्टत्रिशत, सप्तचत्वारिशत, नवविंशति, नवत्रिशत, पंचाशत। अधोलिखित प्रश्नानां लिखित है, यानी कि आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधिना सुख साधनानि अस्ति, के किसके भवन में जो है सभी प्रकार के सुख साधन थे, तो इसका हो जाएगा श्रीकंठस्य। कस्य गृह कोड़पि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था, तो उसका हो जाएगा कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं था। श्रीकंठ से आतिथ्य के कुर्वन्ते, श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार कौन करता है, तो इसका हो जाएगा कृष्णमूर्ति। और तस्य माता पिता। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख का होता है स्वावलंबन में, हमेशा आत्मनिर्भरता में ही सुख होता है। श्रीकंठे कृष्णमूर्ते कदा गृहम कदा आगच्छति, तो ये हो जाएगा 9:00 प्रातः 9:00, यानी वह श्रीकंठ जो है कृष्णमूर्ति के घर कब आता है, प्रातः 9:00 9 बजे आता है। कृष्णमूर्ति इति कर्मकारा, कति कर्मकारा सन्ति, तो उसके घर में कितने सेवक थे, तो उसका हो जाएगा 10 सेवका कर्मकारा संति।
10 सेवक उसके घर में थे। चित्रगणितवा तादव्य संख्यावाचक शब्द लिखित है। आपको चित्र देख करके इसमें स्थित वस्तुओं को गिन करके और उनको संस्कृत में उनका क्रम लिखना है कि कितनी है। अष्टदश घटानि, अष्टदश आम्राणि, पंचदश कंदुकानि, त्रयशित स्थवर्तिकानि, चतुर्विंशति कचाकानि, त्रिशन्ति पत्राणि। चौथा प्रश्न है मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चुनित्वा लिखित है। तो आपको इसमें जो है गिनती को संस्कृत में लिखना है। अष्टविंशति, सप्तविंशति, त्रिशत, एक त्रिशत, चतुर्विंशति, चत्वारिंशति, पंचाशत। चित्रदृष्टो मंजूषातानि पदानि च प्रयुक्ता वाक्यानि रचित। चित्र देख करके आपको वाक्यों की रचना करनी है। ऐसा कृषक क्षेत्रम कृषित, एक किसान क्षेत्र में कृषि करता है। एतो किसान कृषको खनन कार्यो कुरुते, कुछ किसान जो है वह खनन कार्य करते हैं। एते कृषक धान्यम रोपति, एक किसान जो है वह धान को रोप रहा है। रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुते, प्रश्नों का निर्माण करना है। अहम स्वावलंबनस्य सुख प्रतिदिनम अनुभवति, अहम कस्य सुखम प्रतिदिनम अनुभवति। कृष्णमूर्ति सामान्य कृष्णस्य पुत्र आसीत्, अधुना गृहे कोऽपि कर्मकारः नास्ति, नक्षत्राणाम् आवागमनं स्वमेव भवति, एकस्मिन् वर्गे 17 छात्र अपठन्। तो आपको इसमें क्या लगाना है, पहले वाले में क लगाना है। सामान्य कृषकस्य पुत्र आसीत्, अधुना कस्मिन् कोऽपि कर्मकारः नास्ति, केषाम् आवागमनं स्वमेव भवति, एकस्मिन् वर्गे कति छात्रः पठन्ति। पहला प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि रिक्त स्थानों को देख करके आपको इनकी पूर्ति करनी है कि ऋतवः भवन्ति, तो कितनी होती है, षड् ऋतवः। मासे द्वादश भवन्ति, एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, एक मास में, एक महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनाना भवन्ति, फरवरी के महीने में जो है 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्त स्थ, यानी मेरे शरीर में 2 हाथ हैं।